हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ये वीडियो बच्चों आज की उन सभी बच्चों के लिए खास है जो 95 प्लस मार्क्स की उम्मीद छोड़ चुके हैं, जो बस ये चाहते हैं कि सर मैं ईमानदारी से बताता हूं कि मेरे उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, 95 प्लस मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। बस आप कुछ ऐसा करिए कि मैं पास हो जाऊं और मैं थोड़ा सा अच्छा बच्चा भी हूं सर, एवरेज बच्चा हूं, लेकिन मेरे 50 से ज्यादा नंबर आ जाएं, कुछ ऐसा मुझे बता दो। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत छोटी सी बात बताने वाला हूं कि आपके 50 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, आप आराम से पास हो जाओगे और आपको अब क्या फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों के साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई। जैसे आप स्टार्टिंग में जेई की तैयारी कर रहे होगे, आप नीट की तैयारी कर रहे होगे, लेकिन आपके हालात बिगड़े और कुछ परिस्थितियां आपके साथ ऐसी बन गई कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई। चाहे आप जेई पढ़ रहे हो, आपको उस समय समझ में ना आ पाया हो, आप नीट की तैयारी कर रहे थे, आपकी हेल्थ खराब हो गई, कोचिंग में बैकलॉग वगैरह हो गया, बैकलॉग संभालते रहे, इतने में आगे का निकल गया। अब हालात ये हो गए हैं कि बोर्ड की भी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है और बहुत सारे बच्चे अब ये चाहते हैं कि सर 95 प्लस मार्क्स ना आ पाए कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से पास हो जाऊं, एक डिसेंट मार्क स्कोर कर लूं, तो बस उसके लिए मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। दिल थाम के बैठिएगा, ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं है, बस बहुत छोटी छोटी सी बातें आपसे कह रहा हूं, उसको बस फॉलो करना है। सबसे पहली चीज आपको ये जरूरी है जानना कि 60 प्लस मतलब 90 प्लस मार्क्स हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपको एक एवरेज मार्क्स चाहिए, 70 में से 50 प्लस मार्क्स चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई? देखो 50 प्लस के लिए पढ़ोगे तो आराम से पास तो हो ही जाओगे। ठीक, अभी अभी मैं कहूंगा कि सिर्फ पासिंग मार्क्स के पीछे फिलहाल मत भागो, अभी भी समय है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कम से कम आप ये 50 प्लस नंबर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो क्या सर सिर्फ फिजिक्स में डेरिवेशन कर लूंगा तो उससे मेरे कितने नंबर आ सकते हैं? स्टेट बोर्ड में डेरिवेशन का वेटेज ज्यादा होता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो ये मान के चलें कि आप डेरिवेशन अगर सारे कर भी लेते हैं, ठीक है, और अगर एवरेज पेपर आता है तो 15 मार्क्स आपके मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते। तो सिर्फ डेरिवेशन पर नहीं टिका जा सकता है। ठीक है, 15 मार्क्स मैंने मैक्सिमम बोला है, इससे ज्यादा आपके मार्क्स नहीं आ सकते। सर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा कि पूरी थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी हो, क्योंकि उसी थ्योरी में से देन असर्शन रीजन बनेंगे, उसी थ्योरी में से देन आपके जो है एमसीक्यू बन जाएंगे, उसी थ्योरी में से आपके केस स्टडी बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये 15 मार्क्स में से 10-12 मार्क्स भी अच्छे से, मैं तो कहूंगा 15 में से 15 मार्क्स आपके आएंगे, मैं लिख के देता हूं कैसे आएंगे बताता हूं। ठीक है, असर्शन रीजन, एमसीक्यू, केस स्टडी। असर्शन रीजन पूरी तरीके से आपका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ठीक है, 4 आएंगे। ठीक, केस स्टडी भी लगभग आपकी 8 नंबर की आएगी। केस स्टडी में भी एकदम ये कंप्लीटली थ्योरी होता है, और यदि इसमें न्यूमेरिकल आता भी है तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो आप ये देखिए 15 मार्क्स के आपके जो है डेरिवेशन हो गए, एक मोटा मोटा मैंने मान लिया, एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता कितने का आ जाएगा। ठीक, असर्शन रीजन आपके +4 नंबर के हो गए, केस स्टडी आपकी 8 नंबर की हो गई। ये ऐसा पोर्शन है जो कि स्टैटिक है, जिसमें कुछ ऐसा कोई चेंज नहीं होके आएगा, कोई खतरनाक चीज नहीं आएगी कि आप परेशान हो जाओ। तो मतलब 15 और 8 23 और 4 27 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से बिना किसी चीज के कर सकते हो, बिना बहुत ज्यादा मेहनत के आप इसको कर सकते हो। एमसीक्यू में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, है ना, 12 एमसीक्यू जैसे ही आने हैं, तो 12 में से मैं ये मान लेता हूं कि अगर 4 एमसीक्यू भी एकदम कॉन्सेप्ट और थ्योरी से आ गए तो 31 नंबर आपके ऐसे हो गए जो आप बहुत ज्यादा मेहनत ना करके भी ला सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब ज्यादा जरूरी बात क्या है कि एमसीक्यू में आपके फॉर्मूला बेस्ड थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा और भी तो क्वेश्चंस आने हैं, जैसे कि आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं, उनको हम कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूं कि इतनी बात तो मैंने आपको बता दी कि अगर आपको एक 50 नंबर से ज्यादा नंबर चाहिए, 70 में से 50 के आसपास, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक तो सारे डेरिवेशन निपटा लेने हैं,
कैसे करेंगे सर मैं आपको बता देता हूं, आपको ग्राफ कर लेने हैं सारे, कैसे होंगे बता देता हूं। और सर ये तो बहुत जल्दी खत्म हो, सर डेरिवेशन भूल जाता हूं, एक डेरिवेशन को 2-2 3-3 बार लिखो, 10 बार लिखो, लेकिन लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसे करोगे कि इसके बाद क्यूई तो आपने देख लिया, पेपर में क्यूई का पीई होने में समय थोड़ी ना लगेगा। हाँ, तो ग्राफ करने हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप एक काम करो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो कम से कम लगा ही लो। सर डेरिवेशन ग्राफ वगैरह ये कहां से करने हैं वो मैं आपको सारी बातें समझा देता हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको YouTube पर जाना है, और YouTube पर जब आप जाओगे तो मेरे चैनल के अंदर जब आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी चैप्टर को आप सर्च भी कर सकते हो नाम से, बट प्लेलिस्ट में आप ये देख रहे हो, यहां पर आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें आपको हर एक चैप्टर का जो रिवीजन है, 1 मिनट ये वीडियो प्ले हो गई भाई, देखिए जरा, ये प्रॉपर एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको हर एक चैप्टर जो है ये 30 मिनट एवरेज में आपको मिल जाएगा। 30 मिनट में आप हर एक चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके जितने भी जो भी डेरिवेशंस करवाएं उसमें से एक डेरिवेशन बाहर नहीं जाएगा, जो ग्राफ बनवा दिए उसमें से ग्राफ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने सारे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कवर करे हैं, तो एमसीक्यू आसान क्वेश्चंस वगैरह ये सब आप कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, हर एक चैप्टर के की प्लेलिस्ट ये बनी हुई है, 20 लेसन्स इसके अंदर हैं, ठीक है। तो आप इसको देखो, एक चैप्टर में लगभग 20-20 क्वेश्चन, हमने 25-25 क्वेश्चन करे हुए हैं, इसमें से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे 40+ मार्क्स तो 100% आ ही जाएंगे, ठीक। ये एक एक जो है 30-30 मिनट का जो है हमने दिया हुआ है, आराम से आसानी से खत्म कर सकते हो आप, ठीक है। सर मुझे ऐसा चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत घूम घाम के सवाल भी आ जाता है, एज इट इज प्रीवियस ईयर से ना आए, तो उसके लिए आपको थोड़े से नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, और सीबीएसई के एक्चुअल पेपर के जैसी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। आप चाहते हो कि सर मुझे अपने पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जो मैंने खुद से पहले कर लिए हों, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा हमारा अपना एडुकार्ट का सैंपल पेपर। इस सैंपल पेपर के अंदर आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, विश्वास मानिए आप घर पे प्रैक्टिस करो जिन क्वेश्चंस को, आप वही क्वेश्चंस एज इट इज अपने सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में देखने वाले हो। बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो आप चाहते हो कि सर कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल जहां से एज इट इज देखे हुए क्वेश्चंस आए, तो आप इस सैंपल पेपर को जरूर से प्रैक्टिस करें, है ना। और जो बच्चा अभी से भी प्रैक्टिस कर लेगा ना, इसको समझ लो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखे हुए अपने एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। सैंपल पेपर की जो लिंक है ये मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको जरूर से जो है ऑर्डर करें और प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अभी आपको 3-4 दिन इसको ऑर्डर प्लेस मतलब जो है आपकी डिलीवरी होने में इसको लग जाएगा, आपके पास तक पहुंचने में, तो जरूर से आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बस आप इतना फॉलो कर लोगे ना, ये 2 प्लेलिस्ट फॉलो कर लोगे, आप चाहे जितने गधे बच्चे हो, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं आप बिल्कुल 100% पास हो जाओगे। इसके अलावा और कुछ मत करना, ठीक है, इसके अलावा और कुछ मत करना, ठीक है। हाँ, बस एक चीज है कि आपके पास फॉर्मूला लिस्ट होनी चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट और सारे फॉर्मूले आपके याद होना चाहिए, बहुत सारा काम इसमें से बन जाता है आपका, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट भी इसी के नीचे मैंने लगा रखी है, इसी प्लेलिस्ट में 100% गारंटी से पास हो जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस 2 प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है, अच्छे से इनको चाट जाओ, ठीक है। नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आप हमारा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो, और इसके अलावा जो है फालतू परेशान नहीं होना है। इसको भी लगा लोगे ना तो 50+ तो आपके गारंटीड आ जाएंगे। अगर आप अभी कमजोर विद्यार्थी भी हो, तो अच्छी तैयारी, कमजोर तैयारी भी चल रही है तब भी, ठीक है। बस इतनी बात आपको याद रखना है। मैंने आपको जो है 90+ के भी स्ट्रैटेजी नहीं बताई, सिर्फ मैंने आपको बताया कि नॉर्मल तरीके से आप डिसेंट मार्क्स किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। जैन में कैसे भी करके सिलेबस खत्म करो और जो है आगे बढ़ेंगे। नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 जैन से, 20 तारीख से, और इसमें रेगुलर लेक्चर्स आपके लिए आएंगे, ठीक है। इसको फॉलो कर लेगा जो भी बच्चा 90+ तक आराम से पहुंचेगा, ये मेरा आपसे वादा और विश्वास है। थैंक यू सो मच। इस सीरीज के रिगार्डिंग जो भी कहना चाहते हो, जल्दी से चैट सेक्शन में, आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहा हूं। कमेंट में आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है, उसको हम इस सीरीज में साथ में रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।